हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, a की घात -1 अर्थात a इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है a जिसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, मतलब a की घात -1 या a इनवर्स भी कह सकते हैं, तो वह बराबर होता है एडजॉइंट a, मतलब a का सहखंडज आव्यूह प्राप्त कर लें तथा उसको भाग दे लें उसके सारणिक a से। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a का प्रतिलोम। अब देखिए एडजॉइंट a यानी कि सहखंडज आव्यूह कैसे प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड लिखेंगे। सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त करने के पश्चात उसका परिवर्त करने पर हमें एडजॉइंट a यानी कि a का सहखंडज प्राप्त होगा तथा फिर उसको सारणिक a से भाग करने पर हमें a का प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर सर्वप्रथम हम a का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सारणिक a का मान निकालते हैं। तो सारणिक a के लिए हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देते हैं। तो देखिए एक, अब एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। फिर अगला पद देखिए -3, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस। तो अब 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 हो गया, प्लस 3। अब 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, देखिए 3 माइनस 4 प्राप्त होगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 16 में से 9 गया 7, 7 एकम 7, 4 में से 3 गया 1 और 3 एकम 3, 3 में से 4 गया तो -1 और -1 की यदि हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -3। तो इस प्रकार देखिए हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 6 अर्थात 1। तो सारणिक a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसके पश्चात अब हम देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए आव्यूह का सहगुणनखंड लिख लेते हैं। सहगुणनखंड लिखने के लिए सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जब हम एक का सहगुणनखंड लिखेंगे तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपाकर जो भी अवयव बचेंगे उनका हल कर लेंगे। तो देखिए एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 3 3 4, तो 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 3 के सहगुणनखंड लिखते हैं तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए 3 का लिखते हैं तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 4, 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा। अब अगला देखिए 1 का लिखते हैं तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे, 4 तियां 12 माइनस 3 तियां 9, तो 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। अगला देखिए 4 का लिखते हैं तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, 1। अगला देखिए 3 का लिखेंगे तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो 0 प्राप्त होगा। अगला देखते हैं 1 का लिखेंगे तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे, देखिए ये पंक्ति और ये स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 तियां 9 माइनस 4 तियां 12, तो 9 में से 12 गया, -3, तो यहाँ पर -3 मिल जाएगा। अगला देखिए 3 का लिखते हैं तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे तो बचेगा 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 अर्थात 0। और अगला अंतिम पद देखिए 4 का लिखेंगे तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 अर्थात 1। तो इस प्रकार हमें a के सहगुणनखंड मिल गए। अब इनका यदि हम परिवर्त कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एडजॉइंट a मिल जाएगा। तो अगले पृष्ठ पर हम लिख लेते हैं एडजॉइंट a अर्थात a का सहखंडज आव्यूह। तो परिवर्त करने पर क्या होता है, देखिए जो भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना लेंगे। तो पंक्ति देखिए प्रथम पंक्ति क्या है, 7 -1 -1, इसको स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं, 7 -1 -1, 7 -1 -1। द्वितीय पंक्ति क्या है, -3 1 0, तो इसको स्तंभ में लिख लेंगे, -3 1 और 0। और अगली पंक्ति क्या है, -3 0 1, -3 0 और 1। अब देखिए अंततः हमें क्या प्राप्त करना है, a इनवर्स का मान, जो कि बराबर होता है एडजॉइंट a, मतलब a का जो सहखंडज आव्यूह है वह, और उसको भाग कर देंगे उसके सारणिक से। तो देखिए हमें सारणिक पूर्व में क्या प्राप्त हुआ है, 1,
तो 1 से भाग करने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो a इनवर्स यानी कि 1 की घात -1 का मान क्या हो जाएगा, जो भी हमें इसका सहखंडज अवयव प्राप्त हुआ है वही 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।